और अब खबर जालौन के कालपी से आपको बता रहे हैं, जहां यमुना नदी के अस्तित्व को बचाने में समाज सेवियों ने की मंत्रणा बनाई रणनीति। वहीं आपको बता दें कि ऐतिहासिक पौराणिक व बुंदेलखंड प्रवेश द्वार कालपी यमुना तट पर स्थित होने के कारण एक विशिष्ट सौंदर्य स्थापित करता है, जो कि यहां आने वाले पर्यटकों का विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं इसके विपरीत पवित्र व निर्मल जलधारा समाई यमुना मैया में घटते जल स्तर को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आज यमुना तट पर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई किलाघाट सभागार में नगर व क्षेत्र के राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों सहित कई बुद्धिजीवियों ने इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए एक विचार बैठक आहूत की है, जिसमें यमुना मैया के अस्तित्व को बचाने हेतु विशेष चर्चा हुई है। इस बैठक में नगर के शुभचिंतकों ने चिंता व्यक्त करते हुए अपने अपने विचार रखे तथा बैठक में उपस्थित वर्तमान विधायक विनोद चतुर्वेदी ने समस्या से रूबरू होते हुए समाधान के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य करने की बात कही है। वहीं अपनी सहमति भी जताई है। साथ ही बैठक में उपस्थित प्रांतीय व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में वरिष्ठ नेता अशोक वाजपेयी, संजीव उपाध्याय और कमर अहमद, मनोज चतुर्वेदी, जगजीवन अहरवार, अमित पांडे, राकेश पुरवार, विशाल सेंगर और राम कुमार तिवारी, अतुल बड़ेरिया और सुरेंद्र सिंह कल्लू नेता और मलखान सिंह सहित कई समाज सेवियों ने अपने अपने विचार रखकर यमुना बैराज स्थापित कर जलधारा पर सतत नियंत्रण, अवैध खनन पर रोक और यमुना तट का रख रखाव जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। तथा आपको बता दें कि संचालक अशोक वाजपेयी ने इस मुहिम को युद्ध स्तर पर ले जाने की बात कहते हुए शासन प्रशासन से सामूहिक तौर पर समस्या के समाधान कराने की अपील की है। वहीं इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रबुद्ध जन मौजूद रहे हैं। कालपी से समाचार 24 इंडिया के लिए संवाददाता श्यामूपाल की रिपोर्ट। बुद्धिजीवी लोग और सभी दलों के प्रतिनिधि जो घाट छोड़ के हमारी यमुना मैया दूर चली गई हैं, उसके लिए सब लोगों का एक चिंता का विषय होगा। जो लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनको भी ये दर्द है कि या तो हमसे नाराज हुई या कालपी से नाराज हो गई। तो इस मकसद से वाजपेयी जी ने और सब लोगों ने एक सामूहिक आह्वान किया और इसलिए कि माई को घाट पे कैसे लाया जाए, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई। तो इसको आज जो आपकी चर्चा हुई, इसमें क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? अब ये है, कल हम लोग डीएम जालौन से मिलेंगे, उन्हें ये सब बात बताएंगे, फिर अगली बार ये तय कर लेंगे। जो खनन का मामला माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि जो यहाँ सामने दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये खनन की वजह से उस तरफ चली गई, क्योंकि जहाँ गहराई होगी पानी वहीं जाएगा। तो इसको भी हम लोग शासन में उठाएंगे और जहां भी जिस प्लेटफार्म पे जरूरत होगी उस प्लेटफार्म पे ये बात कहेंगे कि हमारा जो कालपी का जो वैभव है, कालपी का जो मुख्य आकर्षण है या कालपी की जो धरोहर है, वो तो हमारी यमुना माई ही है। अगर वो ही हमसे अलग हो जाएंगी तो हमारी धरोहर खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग हर संघर्ष करेंगे कि वो घाटों पे पुनः आए। क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो सर्वदलों के यहाँ पे नेता और गणमान्य लोग उपस्थित हैं, तो ये एक कुशल रणनीति का हिस्सा मैं आपका मानता हूँ विधायक जी का, कि आपने सब लोगों को संजो लिया है। नहीं नहीं, हमारा नहीं है, यहाँ सबका है, ये हमारा अकेला नहीं है, ये सभी लोगों का, सबके हृदय में ये टीस है, इसीलिए ये सब लोग आए हैं, हमारा अकेला कोई नहीं। बहुत ही सुंदर सीख दे रहा है विभिन्न दलों को कि सब लोग